जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, सितंबर माह के करंट अफेयर्स की यह दूसरी क्लास है। ठीक है, कल एक क्लास मैंने कराई थी, तो जो लोग भी उस क्लास को नहीं देखे हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा और क्लास को नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास की PDF चाहिए है तो क्लास की PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका नाम है सिलेक्शन मेंटर। बाकी आपको लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए भाई, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, एक बार सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। देखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी का SSC GD का एग्ज़ाम है तो SSC GD के एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या कोई और भी एग्ज़ाम है, जैसे किसी और भी एग्ज़ाम की अगर आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, DRDO का है, या किसी का इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, या किसी का SSC से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप लोगों के लिए मतलब इवन जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो वगैरह को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई और क्लास चाहिए है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग दूसरी क्लास भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बाकी हम लोग देर ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एक बार वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअली रूप से स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे किसने संबोधित किया? मनसुख मंडाविया ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, पीयूष गोयल ने। तो बताइएगा, पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि भारत में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब आपसे प्रश्न बन सकता है कि स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन क्या है? तो क्या है? अंगदान को बढ़ावा देने के लिए भारत में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सम्मेलन का आयोजन किया गया? स्वस्थ सबल भारत का आयोजन किया गया। और इसको किसने संबोधित किया? तो मनसुख मंडाविया जी। किसने? मनसुख मंडाविया जी ने इसको संबोधित किया है। तो पहले प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति मतलब बराह भगवान जो हैं उनकी मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की? बराह भगवान जो है उनकी मूर्ति जो है एक टाइगर रिजर्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने खोजी है। तो वो टाइगर रिजर्व कौन सा है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। एक चीज़ और है, अगर आप लोगों को इन चारों टाइगर रिजर्व की स्थिति पता हो कि ये किस राज्य में स्थित हैं, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व में सबसे बड़ी बराह मूर्ति किस टाइगर रिजर्व में खोजी है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। किसमें? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खोजी है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिएगा, अगर आप लोगों को प्रश्न वगैरह सही लग रहे हैं तो आप लोग एक बार भाई वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की, अब समझिएगा, कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता, क्या नाम है जिसका? स्वच्छ टाय कैथान। स्वच्छ टाय कैथान किस मंत्रालय ने शुरू की है? ये एक स्थान नहीं है। ठीक है, स्वच्छ टाय कैथान शुरू की गई किस मंत्रालय के द्वारा? सहकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। तो बताइएगा, तीसरे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता, जिसका क्या नाम है? स्वच्छ टाय कैथान है, किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
आवास और शहरी मंत्रालय। क्या हो जाएगा? आवास और शहरी मंत्रालय ने शुरू की है। तो तीसरे प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिएगा, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज की गई? ये प्रश्न मैंने पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है, इसलिए जो है मैंने इसके ऑप्शन नहीं रखे हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने पढ़ाया था कि हाल ही में किस देश ने विश्व में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो बताइएगा चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि किस देश ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे कम प्रजनन दर का। तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। दक्षिण कोरिया। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया जो देश है इसने सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। मैंने कई बार पढ़ाया है इस प्रश्न को, इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं रखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न भी कई बार पढ़ाया है, इसलिए इसके भी ऑप्शन नहीं है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो बताइएगा 2020 के लिए किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? आशा पारेख। क्या नाम है उनका? आशा पारेख। ठीक है, अभिनेत्री का क्या नाम है? आशा पारेख है। इनको 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आशा पारेख। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों, अब देखियो स्थानीय बोलियां कौन कौन सी हैं, सुरजापुरी और बज्जिका, को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब आपसे एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है कि सुरजापुरी और बज्जिका, ठीक है, सुरजापुरी और बज्जिका क्या है? तो ये क्या है? स्थानीय बोलियां हैं। क्या है? स्थानीय बोलियां हैं। और आपसे प्रश्न बन सकता है यह किस राज्य में बोली जाती हैं? तो ये कहाँ बोली जाती हैं? बिहार राज्य में। कहाँ पर? बिहार राज्य में बोली जाती हैं। और बिहार राज्य में ही इसका 2 नई अकादमी स्थापित करने का भी फैसला लिया गया है। तो सही आंसर छठे प्रश्न का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी किसने स्थापित करने का फैसला लिया है? तो बिहार राज्य ने। ठीक है, तो छठे प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन, प्रयागराज, अयोध्या, सूरत। तो बताइएगा लता चौक जो है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया? और पहला लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया? ये भी आप लोग बताइएगा। लता मंगेशकर अवार्ड, प्रथम अवार्ड किसको दिया गया? पहली बार ही दिया गया। और किसको दिया गया? तो प्रधानमंत्री जी को। किसको? प्रधानमंत्री मोदी जी को। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? अयोध्या के अंदर। सातवें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने लता चौक का उद्घाटन कहाँ पर किया है? अयोध्या में। और लता मंगेशकर अवार्ड पहली बार किसको दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, ये भी कई बार पढ़ाया है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, बताइएगा। भारत इसमें कौन से स्थान पर है विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में, या वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 40वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 40वें नंबर पे है। कई बार मैंने ये प्रश्न आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 8वें प्रश्न का? 40वां नंबर है भारत का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत, कौन सी? पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है, बताओ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल। देखिएगा, पुल्लमपारा ग्राम पंचायत जो है वो देश की पूर्णतः डिजिटल साक्षरता वाली ग्राम पंचायत बन गई है। और यह किस राज्य में है? आपसे प्रश्न बनेगा कि पुल्लमपारा ग्राम पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा केरल। कौन सा? केरल हो जाएगा। या आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है कि देश की पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाली ग्राम पंचायत कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? पुल्लमपारा। कौन सी? पुल्लमपारा हो जाएगी, ठीक है। चाहे प्रश्न इधर से पकड़े चाहे उधर से पकड़े, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देकर ही प्रश्न को पढ़ना है और उसको देखना है। चलिए, तो 9वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? दुनिया का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर कोई ऐसी घोषणा कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी स्थापित करेगा, तो यह किसने घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो बताइएगा 10वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो यह घोषणा की है हरियाणा राज्य ने। किसने? हरियाणा राज्य के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो 10वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? अन्ना कवासे, जोहना मैसिलिंकर, सामंथा क्रिस्टोफोरेटी, जीमा सेरोवा। तो बताइएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसका कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? बताइएगा 11वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा सामंथा क्रिस्टोफोरेटी, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 11वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन। तो बताइएगा, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई है? 12वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 12वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अमेजन। कौन सी कंपनी बनी है? तो अमेजन कंपनी बनी है। 12वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? बताइएगा। हिमाचल प्रदेश, मतलब किस राज्य की विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना करने के लिए एक विधेयक पारित हुआ है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, त्रिपुरा में, नागालैंड में। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा ने ऐसा विधेयक पारित किया है कि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगर जल्दी से बताइएगा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। चलिए, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश से 3 तरफ से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा ही हो जाएगा, ठीक है। और किसी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा नागालैंड की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा नागालैंड की राजधानी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? बताइएगा। 14वां प्रश्न आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से सही आंसर बताइएगा कि किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित
किया जा रहा है। हाँ, नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी, सही है। 14वां प्रश्न हो जाएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? आकाश अंबानी, नीता अंबानी, आदार पूनावाला, गौतम अडानी। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व के उभरते सितारों की सूची में टाइम 100 नेक्स्ट में एकमात्र भारतीय कौन शामिल किया गया है? अकेला एकमात्र कोई भारतीय शामिल है? तो इस दृष्टिकोण से प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए। तो सही आंसर है आकाश अंबानी। कौन है? आकाश अंबानी। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिएगा, अगर आप लोगों को प्रश्न वगैरह ठीक लग रहे हैं तो भाई निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं, एक बार आप लोग ज़रूर फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके जो भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह हैं, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा। तो बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? राजस्थान। किसने की है? राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है। राजस्थान सरकार के सीएम और राज्यपाल बताइएगा। चलिए, सीएम और राज्यपाल जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया। बताइएगा इस अभियान का नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। ऑपरेशन रोशनी, ऑपरेशन मेघचक्र, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन उजाला। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो 17वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मेघचक्र। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन मेघचक्र हो जाएगा। 17वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, देखिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। गुजरात में 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। अच्छा, मतलब 36वें राष्ट्रीय खेल जो हैं इनकी मेजबानी किसने की? गुजरात ने। चलिए, गोवा 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा और 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर सावज है। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। देखिएगा, सही बात है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसने की? गुजरात ने की। ए ऑप्शन सही है। 37वें संस्करण की भी मेजबानी कौन करेगा? गोवा करेगा, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। और 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर सावज था, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला है कि भारत का पहला लिथियम विनिर्माण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? कल ही मैंने पढ़ाया था, बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में सही आंसर क्या हो जाएगा। मैंने बताया था कि भारत का पहला लिथियम विनिर्माण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है। कल मैंने बताया था कि लिथियम सेल निर्माण बैटरी वाला बताया था ना प्रश्न, तो वो कहाँ पर शुरू किया गया है? जल्दी से बताइएगा। तिरुपति। कहाँ पर? तिरुपति। और तिरुपति कहाँ? मतलब आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे शहर पूछ ले तो तिरुपति, राज्य पूछ ले तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में भारत का पहला लिथियम विनिर्माण संयंत्र शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है
कि कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 रजत 1 कांस्य, 1 रजत 3 कांस्य है। ठीक है, 4 पदक तभी तो होंगे। 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, अंशु मलिक। तो आप लोग आंसर बताइएगा। इसके साथ में एक प्रश्न और भी है आपसे कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? कई बार मैंने ये भी प्रश्न पढ़ाया है। तो इसका आयोजन जो हुआ है वो सर्बिया। कहाँ पर हुआ? सर्बिया। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। सर्बिया देश है, सर्बिया देश की राजधानी है बेलग्रेड। बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और इसमें किसने पहले भारतीय बने हैं जो कि 4 पदक जीते हैं? बजरंग पुनिया। कौन हो जाएंगे? बजरंग पुनिया। तो 20वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ? तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि एससीओ शिखर सम्मेलन, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? वाराणसी, अहमदाबाद, श्रीनगर, इंदौर। तो 21वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए और बताइएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बताइएगा, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ और सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको घोषित किया गया? तो वाराणसी को। किसको? वाराणसी को घोषित किया गया। 21वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा कि 2022 में जो एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी आयोजन या इसकी मेजबानी किस देश ने की है? बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? उज्बेकिस्तान। कहाँ? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान के भी कहाँ पर? समरकंद में। उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में इसका आयोजन हुआ था। और किसको पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को। ठीक है, आप लोग दोनों चीज़ें प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा या ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की कंपनी का क्या नाम है? जीन फार्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है। ठीक है, भेड़िए का नाम क्या दिया गया है? माया। और इसको किस देश की कंपनी ने बनाया? अमेरिका, कनाडा, चीन या रूस? तो बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। किस देश की कंपनी ने ऐसा कारनामा किया है? तो चीन। किसने किया है? चीन ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि, सूरत। कई बार मैंने पढ़ाया है तो आप लोग बताइएगा। सही आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है वो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले, अब आप समझिएगा, भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? इसका मतलब भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? ठीक है, तभी तो उन्होंने मंजूरी दी है। तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में बनेगा, मतलब तेलंगाना ने इसकी मंजूरी दी है। अब देखिएगा, आपसे प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अब आप लोगों में से जिसको अब पता हो कि तेलंगाना का गठन कब हुआ या तेलंगाना राज्य जो है कब अस्तित्व में आया, बताइएगा। तेलंगाना राज्य जो है वो कब अस्तित्व में आया? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जल संघ, विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया जिसमें
भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया? कोपेनहेगन, ओस्लो, ब्रुसेल्स, ओटावा। देखिएगा ये चार की चारों राजधानियां हैं। किन किन देशों की हैं? सबसे पहले तो आप लोग यही बताइएगा किन किन देशों की ये चारों राजधानियां हैं। तो कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। किस देश की राजधानी है? डेनमार्क की। ओस्लो नॉर्वे की। ब्रुसेल्स बेल्जियम की, ठीक है, और ओटावा कनाडा की। तो बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो कोपेनहेगन में हुआ, डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ। और इसमें क्या हुआ? भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत से संबंधित कोई भी चीज़ हुई है, कोई भी घटनाक्रम हुआ है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के रूप में, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो 25वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 26वां प्रश्न है 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? सूरत, चेन्नई, मुंबई, भोपाल। तो बताइएगा 26वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फिनटेक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन जो है वो किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई में आयोजित किया गया, ठीक है, मुंबई में। अच्छा, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है मुंबई? आप लोग अगर जिसको भी पता हो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुंबई जो है वो किस द्वीप पर स्थित है। तो मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस पर? सालसेट द्वीप पर, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो बताइएगा बायो एशिया का 20वां संस्करण जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 27वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो 27वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि नेपाल में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका। तो बताइएगा SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 जो है इसको किसने पहली बार जीता है? तो 28वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। किसने जीता? बांग्लादेश के द्वारा इसको जीता गया है, ठीक है। 28वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि खेती में रासायनिक उर्वरक को कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? PM हरियाली योजना, PM उर्वरक न्यूनीकरण योजना, PM प्रणाम योजना, PM खुशहाली योजना। तो 29वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खेती में रासायनिक उर्वरक को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? PM प्रणाम योजना। क्या हो जाएगा? PM प्रणाम योजना जो है इसको शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ MSME के क्षेत्र में बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बताइएगा। सिंगापुर के साथ में, मॉरिशस के साथ में, जापान के साथ में या अमेरिका के साथ में? तो बताइएगा MSME के सहयोग पर। देखिएगा सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, मॉरिशस की राजधानी आप लोग बताएंगे, जापान की बताइएगा, अमेरिका की बताइएगा।
और किसके साथ भारत ने सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मॉरिशस के। क्या है? पोर्ट लुई। क्या है राजधानी का नाम? पोर्ट लुई। जापान की और अमेरिका की तो सबको पता है, जापान की भी पता होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा। ठीक है, तो 30वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये हमारे आज के कुछ प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रश्न जो हैं वो पसंद आए होंगे। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज आप लोगों से एक बार निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक आप लोगों के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क का प्रश्न है जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म हो जाने के बाद में आप लोग बताएंगे। एक प्रश्न है कि हट्टी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? प्रश्न है, हट्टी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? दूसरा है आपसे कि जलदूत ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? जलदूत ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ठीक है, ये दो प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। इन दोनों प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में आप लोग वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में आंसर करिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। जय हिंद, धन्यवाद।